हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 से। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.4, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे वो समझ लेते हैं। तो फर्स्टली क्या कि हमें जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पता होनी बहुत जरूरी है। वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप ये चीज आप सभी को बहुत बेसिक में ही समझ आ गई होगी। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था या क्लास 9th में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब ये चीज आपको बताई गई थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब बात करते हैं हम x। अभी तक हमने क्या किया? फैक्टराइजेशन जो करते थे हम वो करते थे, सॉरी जो इसके फैक्टर फाइंड करते थे तो कैसे फाइंड करते थे? थ्रू फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म के थ्रू इसके हम रूट्स फाइंड कर लेते थे। बट अभी हमें क्या करना है? हमारे पास फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम इजीली क्या कर सकते हैं? रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? जो यहां पे आपको वैल्यू दिख रही है रूट हटाने के बाद, इसी से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। क्या होता है कि जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac वो किससे इसकी वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0। सेकेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड वन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल सॉरी लेस देन 0। तो यहां पे अगर ये कंडीशन होती है तो क्या होगा? देन टू एस्टिमेट रियल रूट्स। ठीक है, क्या होगा जब ऐसी ये वाली कंडीशन फॉर्म होगी तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो दोनों ही रूट्स रियल होंगे और कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, सेकंड में क्या होगा? अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो टू इक्वल रियल रूट्स। मतलब तुम्हारे पास जो रूट्स आएंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल है। जस्ट सपोज x इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या होगा? इसमें क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है, 0 से इसकी वैल्यू कम आती है तब क्या होगा बेटा? देन नो रियल रूट्स। तब यहां पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इन्हीं तीनों पे आपकी जो एक्सरसाइज 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है। ठीक, तो इस पे हमें थोड़ा सा स्टार मार्क करना है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, ये कंडीशन आती है तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अभी मैं फटाफट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले मैं थोड़ा इसको साइड में लिख दूं ताकि आप बाद में समझ सकें। ओके, okay fine। so our first question is find the nature of roots of the following quadratic equation if the real root exist find them। मतलब अगर हमारी जो इक्वेशन होगी उसको हमें कंपेयर करना है, उसमें से जैसे ही जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रूट क्या होंगे फाइंड करना है। अगर नहीं रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है
तो नहीं फाइंड करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में हमें नहीं फाइंड करना, बाकी दो कंडीशन में फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x² माइनस 3x एंड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो सिंपली अभी तक जैसे कि हमें क्या करना था, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करते थे। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू क्या होगी +5। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारे पास हमें वेरीफाई करने के लिए है वो हमें यहाँ पे यूज करना है b² - 4ac। ये बहुत ही अच्छे से माइंड में स्टोर करके रखना। सो b² की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, सी के प्लेस में 5। तो सॉल्व करने पे क्या होगा, 9 माइनस दिस इज 40, दिस इज -31, सो -b² - 4ac। और ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, लेस देन 0। तो ये कंडीशन कौन सी है, लास्ट कंडीशन फाउंड मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन है, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई कि अगर यहां पे ये कंडीशन बनती है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमें सिंपली यही लिख देना है, सिर्फ एक लाइन कि यहां पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब इस क्वेश्चन में भी हमें करना क्या है, सेम चीज। a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -4√3 एंड c इक्वल्स टू 4। तो सिंपली b² - 4ac इक्वल्स टू क्या होगा, -4ac इक्वल्स टू b² की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर थोड़ा सा साइन बड़ा होना चाहिए, एंड -4 इंटू a3 और c की वैल्यू क्या होगी 4। तो कहीं ना कहीं इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये -4 का स्क्वायर ये हो जाएगी आपका 16 और ये 3 है, 16 3 सब -48 नहीं होगा, बट ये पॉजिटिव हो जाएगा, +48। और यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे 4 3 से 12 4 जा 48, सो ये -48, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन कौन सी है, b² - 4ac इक्वल टू 0। आप फटाफट चार्ट पे देख लो, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। तो ऐसी जब कंडीशन हमारे पास आती है, मींस टू रियल रूट एग्जिस्ट। पहली चीज तो ये लिख सकते हो कि यहां पे दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। जब बात आएगी कौन कौन से दो रियल रूट वो होंगे, तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √4ac b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो सिंपली b की वैल्यू ये, सो b ऑलरेडी माइनस में था, सो यहां पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं डायरेक्ट 4√3 लिख सकता हूं, फाइन, और साथ में प्लस माइनस √। यहां पे आपने देखा कि क्या हुआ, √, जो भी वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी 0। अपॉन में कितना है 2 इंटू a की वैल्यू आई 3। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम, 4√3 और अपॉन में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 3 6।
तो यही चीज सेम आपको 2 टाइम्स लिखनी है। इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, मतलब 2√3/3, एंड जो सेकेंड होगा वो भी क्या होगा, 2√3/3। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई है। अब इस चीज को फाइंड करने के लिए कोई ऐसी ट्रिक जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आपने अगर ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। मैंने इसलिए बताया कि आपके पास प्रोसीजर ये है करने का, बट अगर आपको पता चल जाता है कि ये कैसे रूट से इक्वल है, तो आपको सिंपली क्या करना है, x इक्वल्स टू -b/2a एंड कॉमा -b/2a। तो यहां पे -b के प्लेस पे क्या करेंगे, 4√3, ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए, और 2a की वैल्यू 6, कॉमा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सो सेम ही है 4√3/6। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे दोनों, 2√3/3 एंड 2√3/3। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, बट क्या अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज क्या लिखी है, यही लिखी हुई है। ध्यान से देखो, -b/2a सिर्फ 2 बार लिख दी गई, ये चीज 0 हो जा रही है ना मेरे लाल, तो इसका कोई यूज यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इसको हटा दिया गया और सीधे छोटे छोटे शब्दों में प्यारे प्यारे हाथों से यहाँ पे लिख दिया गया है कि x इक्वल्स टू -b/2a एंड -b/2a क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन होती है बीच में। ठीक, तो ये थोड़ा कम टाइम सेविंग क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं कि थोड़ा सा क्विक आंसर आप कर सकते हो। वहां पे अगर आपको इक्वेशन दिख रही है, वो लग रहा है कि नहीं, इसको खटाखट आपने माइंड की कैलकुलेशन फटाफट किया आपने, पता चल गया क्या है, 0 के इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, दैट मीन b की जो वैल्यू है उसको नेगेटिव करके अपॉन 2a कर देना, दैट्स इट, वही उसके रूट्स हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक, तो चलिए देखते हैं थर्ड वन, उसके पहले इसको करना पड़ेगा इरेज। ओके, तो थर्ड इज 2x² - 6x + 3। तो चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करते हैं, और फिर से सेम चीज, a क्या वैल्यू 2, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 3। सो ये वैल्यू आपकी b² - 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे b² कितना है, -6, दैट मीन 36, b² का मतलब 36 करना है, -4 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो सिंपली 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और दिस इज b² - 4ac, जो कि लेस देन तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रेटर देन किसके, 0 के। मींस जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो इस क्वेश्चन में फिट है। तो यहां पे रूट्स को कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, फाइन, तो ये हो जाएगा। अब कौन कौन से होंगे ये भी तो बताने मेरे लाल, यहां पे भाई कोई शॉर्टकट नहीं हम लेंगे, हम यहां पे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, इसी को ही अप्लाई करेंगे और इसी पे काम करेंगे। तो -b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 6 प्लस माइनस लेते हैं अंडर रूट, और ये हो जाता है आपका 12, और अपॉन में 2a की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं भाई, फटाफट बोलते जाओ, 2a की वैल्यू 2 इंटू 2 4, फाइन। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो 6 प्लस माइनस, इसको अच्छा मैं कहीं ना कहीं ये लिख दूं, अपॉन 4 ही लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 2, अच्छा 4 अंडर रूट है
तो मतलब 4 से बाहर फुदक के बाहर कौन आएगा 2, सो 6 प्लस माइनस 2 √3/4। तो यहां पे 2 यहां पे भी है 2 यहां पे भी है, मैंने बोला 2 कॉमन ले लो भाई, और मैंने लिख लिया 3 प्लस माइनस ये 1, तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे मैंने √3 लिख लिया, और ये 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सिंपल 3 प्लस माइनस √3/2। तो ये क्या वैल्यू आ रही है, ये x के इक्वल है, ठीक है, क्या है x के इक्वल, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस √3/2। तो ये दो इस क्वेश्चन के लिए रूट्स हो जाएंगे, और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन करते रहना। इससे क्या होता है कि ये क्वेश्चंस जो हमने किए ये आपकी एक्सरसाइज में बहुत लिमिटेड है। एक्सरसाइज में क्या है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, और हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 ही प्रॉपर्टीज एक तरह से लिखी हुई है यहाँ पे, तो 3 ही क्वेश्चन है, तो हमें और एटलीस्ट कुछ नहीं, मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन भी आप करते हो ना प्रैक्टिस, बहुत है, एनफ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो वे है वो क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।